ये लड़कियां और ख़वातीन बज़ाहिर मामूल के काम करती नजर आ रही हैं, लेकिन दर हकीकत ये एक गैर मामूली काम है। ये पैंट बेस थी और इसको मैंने फिर काट के इसके ऊपर मतलब डेकोरेट करके तो मैंने इसको इस्तेमाल में ले आई हूँ। एक पॉकेट बना दिए, वॉल पेपर पॉकेट, ताकि उसमें कंघियाँ रखी जाएँ। ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं हम, जैसे कि धागे वगैरह, पूनियाँ वगैरह भी रख सकते हैं। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। जी हाँ, घर में पाई जाने वाली ऐसी अशिया जिनका कोई मसरफ ना हो और वो सिर्फ कचरे का हिस्सा बनने की मुंतजिर हों, इन्हीं में से कुछ चीज़ों को दोबारा दिलकश अंदाज में काबिल इस्तेमाल बनाकर ये ख़वातीन न सिर्फ घर के अखराजात पूरे करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं, बल्कि कचरे को कम करने का भी सबब बन रही हैं। बहुत सारी चीज़ों को जो है यूज़ कर लेते हैं, लाइक पेपर्स, लाइक क्लोथ्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं। और ये हमारे ना सिर्फ हमारे इस्तेमाल में रहता है बल्कि हमारे इनकम का भी वसीला बनता है। लाइक मैंने बनाई कुछ चीज़ें, मैंने सेल की, उनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। यहाँ पे मैंने बीड्स बनाए और जब मैंने वो सेल किए तो मुझे उनसे 3000 रुपीज़ एक बीड के बिहाफ पे मिले। जो सेल हुआ उसके आधे पैसे मुझे मिले। घर बैठे मैं नहीं किया, कचरा जो सा था वो भी वेस्ट हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें से बच गई जो मैंने जिसके वसीला से अपनी कमाई का जरिया बना लिया। एक तो गंदगी कम फैलती है, कचरा कम होता है, कुछ चीज़ें तो इस्तेमाल में आ जाती हैं, तो जो इस्तेमाल में आ जाती है तो फिर कचरे का भी कम हो जाता है। उससे ये है कि हमारा इर्द गिर्द माहौल साफ़ सुथरा रहता है। ये जो चीज़ें हम बनाते हैं हम उसको सेल कर देते हैं ताकि उससे जो पैसे आते हैं वो हमारे इस्तेमाल में भी आ जाते हैं। बहुत अच्छा भी लगता है कि जो चीज़ें हम लोग वैसे ही फेंक देते थे, हम अब हमें पता है कि हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उससे और कैसे नई चीज़ें बना सकते हैं। क्योंकि जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको जब हम रीन्यू करते हैं तो वो और ज़्यादा ग्रेसफुल होती हैं। बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनको बाहर जाने का नहीं होता, कि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, लेकिन वो इन चीज़ों को अपने यूज़ पे ला के इनसे डिफरेंट चीज़ें बना के इनको बेच सकती हैं, अपना घर में बिजनेस शुरू कर सकती हैं। इस्लामाबाद में वाक़े रिमशा कॉलोनी की ये ख़वातीन एक गैर मुनाफे बख्श तंजीम पाक मिशन सोसाइटी के एक प्रोजेक्ट के तहत काम कर रही हैं। ये तंजीम दीगर समाजी खिदमात के अलावा ख़ास तौर पर मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए मकामी आबादी के साथ मिलकर काम कर रही है। हमने कम्युनिटीज़ में 3 टाइप्स की बिन्स इंस्टॉल की हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। ग्रीन ऑर्गेनिक के लिए, येलो इनऑर्गेनिक के लिए, पॉसिबली वो चीज़ें जो कि अपसाइकिल या रिसाइकिल हो सकती हैं, और तीसरा वो चीज़ें जो रिजेक्टेड वेस्ट हैं जो कि इवेंचुअली जाती हैं लैंडफिल साइट में या डंपिंग साइट में। तो जो पहला कचरा आ रहा है ग्रीन वेस्ट, उससे हम इसी फैसिलिटी में कंपोस्ट बना रहे हैं। इसी फैसिलिटी पे भी कंपोस्ट बन रहा है, और दूसरा ये कि हमने उनको अपने हाउस होल्ड लेवल पे भी सिखाया है कि आप कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं। फिर वो कंपोस्ट किचन गार्डनिंग और दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है। इसी फैसिलिटी में हमने एक इनोवेशन की है, एक सोलर थर्मल रिसाइकलिंग प्लांट लगा है जो एक सोलर पैराबोला है। उस पैराबोला के थ्रू हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं और उससे प्लास्टिक के टाइल्स बनाते हैं। प्लास्टिक को अगर कचरे में फेंक दिया जाए तो इसको ज़ाय होने में कई दहाइयों से सैकड़ों साल लगते हैं। यहाँ प्लास्टिक बैग्स को दोबारा एक अच्छे मसरफ में लाने के लिए इनसे टाइल्स बनाने का काम हो रहा है, जो अपनी जगह एक अछूता और मुनफरिद काम है।
माहौल और आबो हवा को साफ रखना वक्त की अहम ज़रूरत है और इसमें मुआशरे के हर फर्द का किरदार तो अहम है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस ज़मीन में माहौल दोस्त रवैये को परवान चढ़ाना है। बिहेवियर डेवलप करना रादर इजी होता है एक बिहेवियर को चेंज करने के। तो इस वजह से हमने अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर भी एक CDCA का प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें हम चाइल्ड ड्रिवन क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। और वहाँ पर यही होता है कि स्कूलों के साथ हम काम कर रहे हैं, स्कूलों के मुख्तलिफ सिलेबस के अंदर हम ये इंक्लूड करना चाहते हैं। फिर इसी तरह हमने मोबाइल लाइब्रेरीज़ बनाई हैं जो बच्चों को अवेयरनेस देती हैं। बहुत सारे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर हमने ग्रीन लाइब्रेरीज़ बनाई हैं और लाइब्रेरीज़ की थ्रू हम उनको अवेयरनेस देना चाहते हैं। और हम ये अवेयरनेस ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं और सिमिलरली हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन में काम करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होती है और उनके साथ मिलकर हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, ताकि हम कहते हैं ग्राउंड से भी हो, मिडिल लेवल से भी और गवर्नमेंट लेवल से भी हो, ताकि हम एक अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ के जाएं। बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं और मुस्तकबिल को संवारने के लिए हाल में समत का तयन करके मेहनत करना पड़ती है। इसकी एक झलक हमें इस स्कूल में नजर आई। कौन बताएगा कि ग्रीन क्लब की जिम्मेदारियां क्या हैं? दूसरों को अवेयर करना कि हम क्लाइमेट एक्शन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम एक्सपोजर विजिट के लिए लास्ट ईयर आप कहाँ गए थे? कौन बताएगा? मुकद्दस आप बताएंगी? एक्सप्लोयर विजिट अरेंज किया था जहाँ हम हरियाली अब गए थे। वहाँ पे हमने रिसाइकलिंग एंड अपसाइकलिंग सीखी थी। हमने सीखा था कि पेपर से कैसे हम लोग ज्वेलरी बना सकते हैं, हम लोग उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। शाबाश। तो उससे आपने क्या सीखा कि आइंदा ये भी एक बिजनेस किया जा सकता है ना? ये प्रोजेक्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आने वाली जनरेशन के लिए, अभी जनरेशन के लिए, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सिखाता है जो हमें और हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत हेल्प करेगा। जो मुझे लगता है कि वो ये है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको ये बातें पता होनी चाहिए, ताकि वो इन बातों को फॉलो करके अपना अर्थ, अपने आप को, अपनी सराउंडिंग, अपना हैबिटेट, प्लांट्स को कंजर्व कर सकते हैं। ह्यूमन नेचर है, एक चीज़ इंसान को पर्सनली फील हो जाती है। जिस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए तो हमें ज़ाहिर सी बात है खुद ही रियलाइज़ हुआ कि हमारा वेदर गर्म हो गया, हमारे रेनफॉल पैटर्न चेंज हो गया, सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी, मतलब एक इकोसिस्टम हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। ये चीज़ हमें खुद रियलाइज़ होती है। हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है, टुमारो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, लेकिन जो अगली जनरेशन है वो हमारी ही है। तो इस मामले को सीरियस लें। ये छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं यही बड़ी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें मेरा मैसेज लोगों को ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं ताकि वो हमारी ग्रीनरी को ज़्यादा करें, हमारी मिटिगेशन एनवायरनमेंट से जो हम नुकसानात कर चुके हैं उनको कमी लाएं, प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रीयूज़ करें ताकि हमारी जो है पोल्यूशन या सॉलिड वेस्ट के इश्यूज़ हैं वो कम से कम हों। तो आए मिलकर हम अपना हिस्सा डालें इस मुल्क को बचाने के लिए और ये फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए।